तो आपका आज मैं ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इसका डेवलपमेंट, चैप्टर 1। तो इसमें है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बिन विद अस। हमेशा से हमारे ब्रेन में, दिमाग में ये बात होती है कि हमने तरक्की करनी है, हमने विकास करना है। तो विकास जो होता है मतलब ज़्यादा आर्थिक विकास जो है उसी का महत्व होता है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। ये हमारी आशा होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं। हमारा ऐसा होता है कि हम ऐसा रहेंगे, हम ऐसा रहेंगे, हमारे पास घर होगा, हमारे पास अपनी गाड़ी होगी, या हमारे बच्चे जो होंगे बहुत बढ़िया एजुकेशन ग्रहण करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स होती हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। और ये भी हमारा एक विचार होता है कि बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में होते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों की सहूलत होनी चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सभी के लिए जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, सभी लोग आपस में मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, लोगों में और ज़्यादा बराबरी हो सकती है। डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। यानी कि डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में हम ये सोच सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को किन तरीक़ों के साथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रश्न उठता है। और इनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दिस इज़ ए कम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट द अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में ये जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तो इसमें हम इन सब डेवलपमेंट के चीज़ों के बारे में समझने की शुरुआत करेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। तो ऊपर वाली जो क्लासेस हैं उसमें इन मुद्दों पर आप आगे जाके और ज़्यादा करोगे। आल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट आल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में और इतिहास के में भी आप ये इन विकास की बातों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। तो हम अभी जैसे अब रह रहे हैं तो वो हमारे भूतकाल में जैसे रहते थे उसके विकास से एक गति के द्वारा हम इस स्थिति पर आज जो पहुँचे हैं, इसके बाद आगे जो हमने एक गोल निर्धारित करना है हम उस स्थिति तक पहुँचेंगे। वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। मतलब अगर बदलाव के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो हम उस बदलाव तक पहुंच भी नहीं सकते। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पोलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। तो असल ज़िंदगी में एक डेमोक्रेटिक पोलिटिकल प्रोसेस है, देश ऐसा जैसा हमारा भारत है, इसी में ऐसे विकास की संभावना को रखा जा सकता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो ये जो विकास है इसमें अलग अलग लोगों का विकास होता है। तो अलग अलग लोगों की जो धारणाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, उनकी आशाएं क्या हैं। लोगों की ये लिस्ट दी गई है, ये एक लिस्ट दी गई है। इसमें यहाँ पर लोगों के बारे में लिखा है। ये लैंडलेस रूरल लेबर है, ये प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब है, ये फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली। तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है। ये अलग अलग हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनकी अलग अलग आशाएं हैं डेवलपमेंट की। तो एग्जांपल के तौर पे इसमें 3 खाने भरे हुए हैं। तो ये हम देखते हैं, जैसे ये रिक्शा वाला जो है
यू वांट ए कार, तुम्हारे पास तुम एक कार चाहते हो। द वे आवर आवर कंट्री इज सेटअप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी यू टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। मतलब साधारण बात यह है, जो रिक्शा जो है एक बच्चे को कह रहा है कि आगे जाके हो सकता है कि तुम्हारे पास भी ऐसा रिक्शा खींचने के लिए रिक्शा हो। तो यहाँ पर है लैंडलेस रूरल लेबर, यानी गांव के जो मजदूर होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, मोर डेज ऑफ वर्क, वो चाहते हैं कि साल के ज़्यादा दिन तक काम हो, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता, इसलिए उसी को वो विकास मानते हैं। और उनको ये भी चाहिए, बेटर बेसिस भी चाहिए, यानी वो कहते हैं कि हमें मजदूरी भी ज़्यादा मिले। जहाँ लोकल स्कूल जो हो इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, हम गांव में रहते हैं, यहीं पर काम करते हैं और कहीं जा नहीं सकते, तो हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी यहीं अच्छा क्वालिटी वाला स्कूल भी होना चाहिए। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर विकास हो, वहाँ पर हमारे साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, यानी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उनके साथ अगर कोई भेदभाव नहीं होगा तो वो भी गांव के अच्छे ओहदेदार बन सकते हों। तो दूसरा है प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब के जो खुशहाल किसान हैं वो क्या चाहते हैं, अश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम, कि उनकी फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा हो जाए थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस। सरकार जो हमारे धान का, चावल का, मक्की का, गेहूं का मूल्य देती है, सपोर्ट प्राइस, वो अधिक हो ताकि हमें ज़्यादा आमदन हो। एंड देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, और हमारे पास जो लेबर हों बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हों और पैसा न लेते हों, कम लेते हों, चीप लेबर हों। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, ताकि हम अपने बच्चों को बाहर भेज सकें। ऐसे ही दूसरे जो लोग हैं फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, तो ये चाहेंगे कि बारिश हमेशा होती रहे, हमारे खेतों में सिंचाई होती रहे, बीज सही तरीके से मिल जाए, हमारी ज़मीन उपजाऊ रहे, बाढ़ ना आए। या फिर ए रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, जिनकी ज़मीन है वो स्त्रियां जो हैं वो क्या चाहती हैं कि हमारे घर में आदमी ज़्यादा हो और हमारे खेतों में काम करने वाले अधिक हों और उनको हमें तनख्वाह कम देनी पड़े। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, वो कहेगा कि शहर में रहते हैं तो शहर में सहूलतें ज़्यादा हों, विकास होगा, सड़कें भी हों, वहाँ पर हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं और वहाँ हमें हर समय एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे। जो अनएम्प्लॉयड है वो चाहेगा कि हमें रोज़गार हमेशा मिलता रहे, फैक्ट्री का काम बंद ना हो, बिजली ना जाए, ऐसी चीज़ों के बारे में। ए बॉय फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली का जो लड़का है वो कहेगा कि मेरे पास फ़ोन हो, मेरे पास कंप्यूटर हो, मेरे पास कार हो और मैं अच्छे आराम की ज़िंदगी जीऊँ। ए गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली की लड़की जो है वो चाहेगी शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, वो चाहती है कि जितना आज़ादी मेरे भाई को है उतनी मुझे हो और मैं इस बात के अपने मतलब फ़ैसले लाइफ के खुद कर सकूं। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, तो मैं बाहर पढ़ाई करने जा सकूं, मुझे कोई रोके ना। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली के अंदर से जो आदिवासी है वो चाहता है कि मुझे जंगलों में जाने का मौका मिले और मुझे कोई रोके ना, वहाँ से जो जो चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं वो सारी मुझे प्राप्त होती रहें। तो विकास का अलग अलग आदमियों का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। तो इस बात से आप समझेंगे कि ऐसे विकास का होना ज़रूरी है जो सभी के लिए हो, ऐसा विकास हो जो सभी के लिए हो तो वो अच्छा होगा। अगर एक आदमी विकास करे और उसके बिना पर दूसरे आदमी की हानि हो तो ऐसे विकास की आवश्यकता हमें नहीं है।